दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 5 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी दिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। इससे आपका पिछला करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर को लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सूत्रों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत जरूरी है नामक एक फसल बीमा अभियान शुरू किया। तो देखिए, इसको शुरू किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। और इसके बारे में डिटेल में जाना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और ये दूसरा था कि हाल ही में रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, ये कंपनी जापान की है, इसका नाम जेरा है और जेरा का फुल फॉर्म है जापान एनर्जी फॉर अ न्यू एरा। और तीसरा था कि हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस कंपनी के सहयोग से एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, आपको बता दूं जो आपका ट्रांस यूनियन सिविल है, तो अभी हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से जो है एमएसएमई सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया है। और चौथा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। तो देखिए, व्यक्ति आपके हैं एन शिवरामन। पांचवा था कि हाल ही में किसने कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने और इसे नियंत्रण करके इससे निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जिसका नाम आश्रय है, तो इसको विकसित किया है। तो देखिए, आश्रय को विकसित किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। तो देखिए, 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट हो रही है, जो आपकी राजस्थान राज्य है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, राजस्थान की राज्य सरकार ने भी हाल ही में इसका निर्देश दिया है वहाँ के सभी अधिकारियों को। और देखिए, जब का ये इंदिरा रसोई योजना की क्या खास बातें हैं। देखिए, इस योजना के तहत जितने भी जरूरतमंद और गरीब लोग हैं उनको 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से जो है स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन मिलेगा। और ये भोजन क्या होगा, देखिए, 250 ग्राम रोटी मिलेगा, थोड़ा सा चावल मिलेगा, अचार मिलेगा, दाल मिलेगा और सब्जी मिलेगी 100 ग्राम, ठीक है, ये चीज़ रखेगा। और देखिए, जो आपका ये इंदिरा रसोई योजना है राजस्थान का, तो इस योजना पर राजस्थान की सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और राजस्थान के बारे में जान लीजिए। देखिए, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के जो गवर्नर है वर्तमान, इनका नाम है कलराज मिश्रा। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है अशोक गहलोत। और देखिए, एक खास बात और है, राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है इसको पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान कहाँ पे लोकेटेड है, देखिए, राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये रहा लोकेशन राजस्थान का। देखिए, राजस्थान जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान के साथ बनाता है। बाकी ये अपनी राष्ट्रीय सीमा देखिए यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और फिर बगल में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ बनाता है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे जो आपका उत्तराखंड राज्य, ठीक है, तो उत्तराखंड के सभी गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। और ऐसा क्यों किया गया है, देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं जो आपका उत्तराखंड राज्य है ये चीन के साथ लगभग अपनी 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड का मैप थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, जो आपका उत्तराखंड है कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है और मैप को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखिए, जो आपका चीन है यानी कि चाइना है, ये कुछ इसका विस्तार यहाँ तक आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आपका उत्तराखंड दिख रहा है, ठीक है, तो उत्तराखंड जो है ये अकेले 350 किलोमीटर की सीमा बनाता है किसके साथ, चीन यानी कि चाइना के साथ में। तो जो आपका इसीलिए केंद्र सरकार ने सोचा है कि जो उत्तराखंड की सीमावर्ती इलाके हैं, ठीक है, वहाँ के जो गांव हैं वहाँ पर जो है अब पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है उत्तराखंड। और उत्तराखंड का एक प्लेस है पिथौरागढ़, वहाँ पे मैं गया था आर्मी कैंप में। वहाँ पे आर्मी हवलदार एजुकेशन टीचर का उस समय भर्ती आया हुआ था।
तो वहाँ पे मुझे जाने का अवसर मिला और वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, लेकिन वो सीमावर्ती इलाके हैं चाइना के और इसलिए वहाँ पे भारत सरकार अलर्ट रहती है। हमारे आर्मी के कई सारे कैंप वहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए भारत सरकार ने भारत के इन सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है और इन सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी तथा इसे सैनिकों को यहाँ निगरानी करने में अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड की पॉपुलेशन है 1.01 करोड़, ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के जो गवर्नर इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है जिसका नाम है गैरसैंण। और तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए जो आपके विश्वभूषण हरिचंदन है ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में और इन्होंने भी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी प्रदान की है, यानी कि अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। देखिए आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस साल यानी कि 2020 की शुरुआत में जो है राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था और देखिए अब ये कानून बन गया क्योंकि राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है। तो देखिए इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानियां होंगी। इसके साथ ही ऐसा करने वाला यानी कि 3 राजधानियां बनाने वाला आंध्र प्रदेश जो है ये भारत का पहला राज्य बन जाएगा। 2 राजधानियां तो बहुत सारे राज्यों की है, लेकिन 3 राजधानियां जो है ये केवल और केवल अब जो है आंध्र प्रदेश की होंगी। और कौन कौन सी होंगी? देखिए अब जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये अपनी कार्यपालिका यानी कि सरकार जो है ये विशाखापत्तनम से चलाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार जो है अब विशाखापत्तनम से काम करेगी और आंध्र प्रदेश की जो राज्य विधानसभा है ये अमरावती में होगी और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये कुर्नूल में होगा। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। और चौथा प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, यानी कि मंजूरी दी है। तो देखिए राजस्थान की जो अशोक गहलोत जी की सरकार है इसने कहा है कि राजस्थान में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको 5% जो है आरक्षण दिया जाएगा राजस्थान न्यायिक सेवा में। इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। और देखिए जो राजस्थान की सरकार है इसने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग में शामिल 5 जातियों के युवाओं को 5% आरक्षण देने का ये निर्णय लिया है राजस्थान न्यायिक सेवा में। और देखिए एक खास बात और है, देखिए राजस्थान न्यायिक सेवा में वहाँ पे महिलाओं को पहले से ही 50% आरक्षण मिला हुआ था, लेकिन अब ये 5% आरक्षण इसमें और ऐड हो जाएगा तो टोटल 55% आरक्षण हो जाएगा राजस्थान की न्यायिक सेवा में। पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया। तो देखिए जो आपका ये ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन है इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने और इस ऑनलाइन जागरूकता अभियान से राज्य सरकार का लक्ष्य है 31 अगस्त तक टोटल 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को प्रशिक्षित करना। और इसके लिए राज्य पुलिस और सीआईडी ने जो है लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी का नारा भी दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले दिमाग में बनाए रखिएगा कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने आईपीएल 2020 को किस देश में आयोजित कराने का निर्णय लिया है। तो देखिए आईपीएल 2020 अब आयोजित होगा कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। ये गुड न्यूज़ है सभी के लिए जो क्रिकेट प्रेमी हैं। और ये कब से कब तक आयोजित होगा ये भी जान लीजिए। देखिए भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 13वें संस्करण को 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक जो है पुनर्निर्धारित करके संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने की अनुमति दी है। और देखिए जो महिलाओं का भी T20 कप है ये भी आयोजित होगा। देखिए इसके अलावा बीसीसीआई ने यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में ही 1 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाली जो आपकी महिला T20 चैलेंज थी तो इसको भी आयोजित कराने का फैसला किया है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत की है। और देखिए इसको जो है लॉन्च किया, इसको शुरू किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। देखिए जो आपका ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 है ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे कक्षा 6 से कक्षा 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है।
और देखिए इस कार्यक्रम को विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा की पहचान करने और छात्रों के बीच वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया। तो देखिए जो आपका ये भारत एयर फाइबर सर्विसेज है इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। और देखिए जो आपका ये भारत एयर फाइबर सर्विसेज है तो इन सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है। और जो आपका ये भारत एयर फाइबर सर्विसेज है देखिए इसको अकोला के साथ साथ जो आपका महाराष्ट्र का वाशिम जिला है वहाँ पर भी किया गया है। और इन दोनों जिलों में जो आपका BSNL है तो BSNL के स्थानीय व्यापार साझेदारों के जरिए इसको पेश किया जाएगा लोगों के लिए, जो कि अकोला और वाशिम जिले के लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सबसे तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा। जैसे कि आपका जो जियो का गीगा फाइबर है ठीक है ये काम कर रहा है। देखिए BSNL अपने स्थान से जो है 20 किलोमीटर की सीमा में वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यानी कि जो आपका BSNL है एक स्थान पर इसका सेंटर होगा और यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी तक जो है लोग बिना वायर के यानी कि वायरलेस कनेक्शन ले सकेंगे इसके माध्यम से, यानी कि इस भारत एयर फाइबर सर्विसेज के माध्यम से। और देखिए जो आपका BSNL इसके बारे में जान लीजिए, इसके बारे में बात किए सालों हो गए। देखिए BSNL के CEO वर्तमान में प्रवीण कुमार पुरवार और BSNL का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। BSNL की स्थापना भारत सरकार ने 15 सितंबर सन 2000 में की थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री पाईदीकोंडाला मणिक्याला राव का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो देखिए जो आपके ये पाईदीकोंडाला मणिक्याला राव थे ये जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके थे। और देखिए जो आपके राव साहब हैं इनको जो है पश्चिमी गोदावरी जिले के थडेपल्ली गुडेम में जो है मई 2014 से मई 2019 से विधानसभा का सदस्य जो है यानी कि MLA के रूप में चुना गया था। और देखिए इन्होंने 2017-18 के बीच में चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में एंडोमेंट मिनिस्टर के रूप में जो है काम किया था। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेडेस ने जो है फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो देखिए जो आपके बेनेडिक्ट होवेडेस हैं ठीक है ये जो है जर्मनी के फुटबॉलर थे, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया हाल ही में। और देखिए जो आपके बेनेडिक्ट होवेडेस हैं ठीक है इन्होंने 2011 से 2014 के दौरान जर्मन नेशनल टीम के लिए टोटल 44 बार मैदान में उतरे, ये 44 बार मैच खेला इन्होंने। और सितंबर 2007 में जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन ने इनको जो है फ्रिट्ज वाल्टर मेडल अंडर 19 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया, जो कि सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है। कहाँ पर? जर्मनी में। और 11वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को गुयाना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो देखिए गुयाना देश में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मोहम्मद इरफान अली ठीक है, ये मोहम्मद इरफान अली हैं। और देखिए आपको बता दूं जो आपके मोहम्मद इरफान अली हैं ये विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं और ये जो है डेविड आर्थर ग्रेंजर की जगह लेंगे इस पद पर। किस पद पर? गुयाना के राष्ट्रपति के पद पर। तो याद रखिएगा कि जो आपके मोहम्मद इरफान अली हैं इनको गुयाना का नया राष्ट्रपति चुना गया हाल ही में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अभी बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। इसको नोट भी कर लीजिएगा, कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जिसमें ना पूछा गया हो। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसके द्वारा ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया, आंसर बताइए। और तीसरा आपके लिए कि हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया, उत्तर बताइए। चौथा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है, आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि वर्ल्ड संस्कृत डे यानी कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि 2020 का जो विश्व संस्कृत दिवस है ये कब मनाया गया, आंसर बताइए। देखिए जो आपका विश्व संस्कृत दिवस है इसकी डेट हर साल चेंज होती है और इस साल कब मनाया गया ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा और अभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आपको इसके लिंक को कॉपी करके जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी व्हाट्सएप फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।